नारी शक्ति फेमिनिज्म को रिप्रेजेंट करती है बेसिकली. इट्स नॉट अ सास बहू और फैमिली ड्रामा. इट्स वेरी रियलिस्टिक स्टोरी. हमारी जितनी भी टीम थी उन सब टीम ने हमारा बहुत साथ दिया है, क्योंकि जब हम शूट कर रहे थे तो हमें ना दिन का पता था ना रात का पता था। आपने आज तक जितने भी शोज देखे होंगे वो है सास बहू, देवर, भाभी एंड ऑल. ये वो नहीं है. हाय, माय नेम इज़ प्रिया राजपूत। हाय, माय नेम इज महेश पुजारी एंड यू आर वाचिंग अस ऑन बज़ूका. बजूका। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है बज़ूका पर। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन Thank you. शो के लिए। ऑफ कोर्स सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, शो आने से पहले प्रेशर बहुत होता है. एग्जैक्टली. कितना लिया है प्रेशर अपने शो से पहले? ये बहुत ज़्यादा लिया है. इतना लिया है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ है. आपको था कि नया शो है, नई चीजें हैं, कैसे मतलब आजकल ऑडियंस को कनेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, तो ये प्रेशर था थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत प्रेशर था, बट हमारी स्टोरी इतनी अच्छी है कि मुझे लगा है कि हमारी स्टोरी जब मैं कर रही थी कि उसके लिए मुझे प्रेशर कम लगा कि हमारी स्टोरी कवर कर लेगी सब कुछ। यस वेल, नारी शक्ति के बारे में भी जानना चाहेंगे और उसके किरदार के बारे में भी जानना चाहेंगे. ऑफ कोर्स, क्या कहना चाहोगे आप? नारी शक्ति फेमिनिज्म को रिप्रेजेंट करती है बेसिकली. एंड जिस तरह से भारती ने इस पे अपना निभाया है, वुमेन्स को सपोर्ट करना एंड उनको प्रेरित करना, आगे बढ़ाना एनजीओ चलाकर, तो ये बहुत ही वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है. जिस दिन ये रिलीज होगा, टेलीकास्ट होगा, लोगों को पसंद भी आएगा. इट्स नॉट अ सास बहू और फैमिली ड्रामा. इट्स वेरी रियलिस्टिक स्टोरी बेस्ड ऑन वुमेन्स. आप क्या कहना चाहोगे आपके किरदार के बारे में और नारी शक्ति के बारे में? जो मेरा किरदार है वो भी ऐसा ही है कि वो अपनी जो फैमिली है, जो उसके पति हैं और पूरी फैमिली उसको छोड़ देती है, वो अकेली रह जाती है एंड अपने लिए लड़ती है. और जब देखती है, और सिर्फ अपने लिए नहीं, फिर वो बाकी और लोगों के लिए, बाकी जो जितने भी महिलाएं हैं उनके लिए भी लड़ती हैं, जिनको देखती हैं कि उनको मतलब सम्मान नहीं मिलता घर में, उनका अपमान होता है और उनको मौका नहीं मिल पाता कि जिसके काबिल हैं वो दिखाने का उनको. तो फिर वो उनके लिए भी लड़ती हैं, उनके लिए खड़ी होती है और ऐसे ही फिर उनका एक एनजीओ बन जाता है. वेल, ऐसे शोज भी हमने देखे हैं जो आ चुके हैं कहीं ना कहीं. अभी भी जी पे बहुत सारे ऐसे शोज आ रहे जो एक लेडीज प्रेजेंट करी, एक लड़की प्रेजेंट करी, एक माँ प्रेजेंट करी. मैं ये जानना चाहूँगी, जब ये आप ला रहे थे, ऐसा प्रेशर था कि ऐसे रिलेटेड थोड़ी सी स्टोरी ऑलरेडी हम देख रहे हैं, या फिर ये कितना कॉन्सेप्ट अलग होने वाला है, ये कितना वो क्या क्या कहना चाहोगे आप लोग? आपने आज तक जितने भी शोज देखे होंगे वो है सास बहू, देवर, भाभी एंड ऑल. ये वो नहीं है. इट इज़ प्योर वुमेन, अ सिंगल वुमेन हु इज़ हैंडलिंग सारी वुमेन्स को सपोर्ट करना. ठीक है, सबके लिए फाइट करना. ठीक है. एंड जैसे आपने देखा होगा, पांडवास ने वनवास किया था, वैसे ही हमारी भारती जी जो लीड है वो भी वनवास पे जा चुकी है 7 साल के लिए, अपने पति और बच्चों से अलग रहकर. ठीक है, तो ये बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है. ये कोई सास बहू नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है. वेल, ये शूट भी बनारस में हुआ है. कितना एंजॉय किया, क्योंकि कहते हैं ना, महादेव की नगरी में ऑफ कोर्स जाकर एक अलग ही वाइब होती है. क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा वहाँ की वाइब, कैसी थी और कितना शूट किया, करते वक्त में कितना मजा आया? बहुत मज़ा आया. वहाँ की वाइब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी. वहाँ के लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया. और क्या बोलते, जब हम लोग शूट भी करते थे तो वो लोग वहाँ पे आके हमें पूछते थे कि अब आपको कुछ चाहिए, आप थक गए हो. मतलब लाइक उन्होंने एक अपनापन हमें दिया वहाँ जाके, तो जो हमारे लिए बहुत, मतलब हम ब्लेस्ड फील कर रहे थे तभी, क्योंकि हम कंटिन्यू बहुत काम कर रहे थे, हमारे पास काम का बहुत प्रेशर था. वहाँ के लोगों की वजह से काफ़ी हमें हेल्प हुई. बेसिकली बनारस के लोग बहुत ही सपोर्टिव है. ठीक है, जहाँ तक हमने देखा है, बिकॉज हमने गंगा घाट में भी शूट किया था, तो ऐसा भी नहीं कि उन लोगों ने मतलब कुछ चीज़ों में हमें प्रॉब्लम्स दी है. सब ने सपोर्ट किया उसमें. हमारे प्रोड्यूसर खुद बनारस के हैं. ठीक है, उन्होंने, उनके थ्रू भी बहुत सपोर्ट मिला हमें. ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से शूट हुआ है हमारा वहाँ पर. प्रेशर बहुत था पर. बट यू नो, जब भी कोई शो आता है, ऑफ कोर्स चाहे वो एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो या कंटेंट राइटर हो, एक प्रेशर सबके पास होता है, वो है टीआरपी का. तो क्या ये आज के वक्त में, क्योंकि पहले ऑडियंस ऐसे ही होती थी कि जो फैमिलीज के साथ बैठ के वो शोज देखना पसंद करती थी, आज के वक्त में ऐसा हो गया, फोन आ गया, फोन में ही सब कुछ दिखता है. प्रेशर हुआ था जब ये कॉन्सेप्ट आ रहा था, और या अभी भी चल रहा है प्रेशर कि ये टीआरपी में कैसा करेगा, क्या करेगा? व्हाट डू यू हैव टू से? लाइक मैं तो श्योर हूँ कि ये बहुत अच्छा जाएगा, हमारा शो बहुत हिट जाएगा और लोगों को कनेक्ट होगा लोगों के साथ. उन्हें लगेगा कि ये हमारी स्टोरी है, इसलिए मैं 101% श्योर हूँ कि हमारा शो बहुत ऊपर जाएगा.
जिस तरह से हमारा पहला एपिसोड टेलीकास्ट होगा तो मुझे पता है कि हमारी टीआरपी आ जाएगी, आई एम श्योर, बिकॉज उसी वहीं से हमारा ड्रामा शुरू वहीं से है, क्योंकि वहीं से हमारी भारतीय एक माँ दुर्गा का रूप लेने वाली है, ठीक है, फर्स्ट एपिसोड से ही, ठीक है, तो टीआरपी आ जाएगी। वेल अमित जी भी है, व्हाट यू हैव टू से उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत डाउन टू अर्थ है और उन्होंने बहुत साथ दिया है हमारा। अमित इज़ अ वेरी गुड पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी सपोर्टिव, ठीक है, कोई टैंट्रम्स नहीं है, ठीक है, अपना काम किया उन्होंने बनारस में, एंड वेरी नाइस पर्सन, वेरी गुड एक्टर। बट यू नो टुडे जो अभी चल रहा है, जैसे कि कोई शोज आते 50 डेज भी नहीं चल पाते, उनको बंद कर दिया जाता है। डू यू थिंक इसके पीछे क्या रीज़न होगा? जो शोज़, क्योंकि अच्छे शोज़ भी चलते हैं, चलने के बावजूद कुछ इंटरनली प्रॉब्लम्स की वजह से शोज़ बंद कर दिए जाते हैं, आपको क्या लगता है क्या रीज़न होगा इसके पीछे? कंटेंट, अगर आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग है तो आपकी टीआरपी आएगी, एंड आई एम श्योर दैट हमारा कंटेंट स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज नॉट टीआरपी, क्योंकि ऐसे शोज़ हमने देखे जो टीआरपी में भी अच्छे, बट सडनली उनको बंद कर दिया गया है। आपको क्या लगता है वो क्या हो सकता है? क्योंकि ये आजकल ऐसे बहुत सारे शोज़ के साथ ऐसे हुए जिनकी टीआरपी अच्छी हो रही है और फिर भी उन्हें बंद कर दिया जा रहा है। ये आई थिंक प्रोडक्शन का या चैनल का कॉल होता है बीच में, इसमें हमारा मतलब कोई है नहीं कंसर्न, बट येस कि हमारा जो है कि चल जाएगा, इतना तो मुझे पता है। ओके, नहीं ऑफ कोर्स ये के शोज भी बहुत अच्छे, टचवुड अच्छे चल रहे हैं। वेल उसके साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे एक बेस्ट पार्ट जो इस पूरे शूट के दौरान अभी तक फिलहाल जो आप लोगों को बहुत कनेक्ट किया है वो क्या है? सबसे पहले तो हमारी जितनी भी टीम थी उन सब टीम ने हमारा बहुत साथ दिया है, क्योंकि जब हम शूट कर रहे थे तो हमें ना दिन का पता था ना रात का पता था, और ये सिर्फ हम अकेले नहीं कर पाते, पूरी जो टीम थी वो हमारे साथ थी, चाहे वो स्पॉट दादा हो, हेयर दी हो, मेकअप हो, प्रोडक्शन में हो। तो ये हमारी शो का बेस्ट पार्ट है कि हम सब ने एक फैमिली की तरह काम किया है इसमें। प्रोड्यूसर भी लाइक ही इज़ लाइक अ फैमिली, ठीक है, वेरी सपोर्टिव, डायरेक्टर ने भी बहुत सपोर्ट किया, डीओपी, माय स्पॉट दादा, मेकअप, एवरीवन सपोर्टेड। इनफैक्ट हमारे प्रोड्यूसर सॉरी ऐसे हैं कि जब तक पैकअप नहीं होगा वो भी घर नहीं जाएंगे, वो ऑन सेट रहेंगे, वो देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो एक पूरी फैमिली का ही फील आई वहाँ पे। तो ये हमारे शो का बेस्ट पार्ट था जब हम कर रहे थे। या कंटिन्यू, सॉरी या हमने डे एंड नाइट शूट किया इसको, बिकॉज हमें निकालना था बैंक्स वहाँ पर कि, लेकिन हाँ ये है कि प्रोड्यूसर का भी प्रेशर था कि जल्दी करो जल्दी करो, ठीक है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने सपोर्ट किया है, वो भी सेट पे थे, ठीक है, तो ये हमारा निकल गया है वहाँ से। सो लेट्स सी नाउ। वेल ये भी जानना चाहेंगे कि इनका टाइम स्लॉट क्या होने वाला है, कब आने वाला है, कब ये रिलीज होगा, व्हाट डू यू हैव टू से? देखो अभी हमने लाइक जो एपिसोड शूट किया है अभी उसकी एडिटिंग चालू है, 22 को हमें सबमिट करना है, एंड मार्च के आई थिंक 10-15 तारीख से टेलीकास्ट होना शुरू, प्रोमो पहले आ जाएगा, ठीक है, तो जल्दी आ जाएगा, मार्च से टेलीकास्ट हो जाएगा ये जल्दी। ओके, सो लास्टली जो आपके फैंस है, ऑडियंस है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? ये मेरी तरफ से तो यही मैसेज है कि प्लीज़ हमारा शो देखिए, और जो हमने आपको बताया कि हमारा शो किस बेस के ऊपर है कि मतलब जेन्युइनली आप हमें रिव्यू दीजिए, जो हम आपको बता रहे हैं कि हमारा जो शो है वो महिलाओं के ऊपर है, उनके अधिकार के ऊपर है, आपको वैसा लगा कि नहीं लगा, तो इसलिए ये देखने के लिए आप हमारा शो ज़रूर देखें। कीप सपोर्टिंग एंड डू वॉच इट।